Good evening. Very good evening to one and all. So today is our first session. I am your English teacher, Soni Lal Chandani. All right. So we shall start with sentence. Okay. Right. So we shall start with sentence. Now, how do you form a sentence? Okay. And I would like you all to be interactive. You want the session to be in Hindi, type in Hindi and English both means type H. If you want the session to be only in English, type E. Coordinators, please ask children, they want the session to be in Hindi and English both together, else they want only it in English. Anything is fine with me. If you want me to explain in Hindi, type H. Okay? I'm waiting for you all. By then, I'll start the class. If you want me to take in Hindi and English, type H. If you want me to take only in English, type E. मेरा सवाल क्लियर है लगता है? आपको हिंदी में समझाना है तो H टाइप कीजिए, अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी में आपको समझना है तो E टाइप कीजिए. All right, I'll wait for the thing in chat box. I'll look for the reply. We shall start sentence. Right. Now sentence. What is a sentence? A sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words. Yes, okay. सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं, राइट. ओके, मगर क्या होना, मेन पॉइंट क्या है? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सो कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. बाय इटसेल्फ यानी कि उस सेंटेंस से पढ़ने से हमको उसका मीनिंग, ओके, हिंदी करके आपने बताया है. वेरी गुड. आई विल एक्सप्लेन हिंदी ऑल्सो. गुड. ओके, गुड जॉब. सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. वेरी गुड. नाउ शब्दों, वर्ड्स यानी शब्दों से बना है ना हमारे जो भी वाक्य में प्रयोग करो करके आपको एक वर्ड, एक शब्द दिया जाता है और उसको हमको सेंटेंस में हमको लिखने के लिए बोलते हैं, है ना? तो वैसे ही बच्चों, तो सेंटेंस क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स से बनते हैं. ओके, मगर ये वर्ड्स किससे बनते हैं? वर्ड्स किससे बनते हैं? बोलिए, वर्ड्स किससे बनते हैं? हाउ डू वी मेक दीज वर्ड्स? ऑल राइट, पीपल से अल्फाबेट्स करके बोलते हैं. हाँ, बराबर है, अल्फाबेट्स. मगर ये अल्फाबेट्स नहीं बोलना चाहिए, अल्फाबेट बोलना चाहिए कि ये एक सिंगुलर फॉर्म है. अल्फाबेट्स में क्या रहते हैं? लेटर्स. ये A to Z जो है वो लेटर्स हैं. हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि A लेटर लिखो, B अल्फाबेट लिखो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. राइट द अल्फाबेट A, दैट इज रॉन्ग. यू शुड से राइट द लेटर A. ये एक एक लेटर होता है. ओके, सो व्हाट डू आई वांट टू से इज अल्फाबेट मींस ग्रुप ऑफ लेटर्स. ये जो अभी यहाँ पे मैं लिख के रखा है, देखिए, ये जो पूरे ग्रुप ऑफ A to Z जो है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स ही अल्फाबेट है. ओके, हाँ, आपने नाउन पढ़ा होगा. नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं. ओके, लिटर ऑफ पपीज, स्वैम ऑफ बीज, ऐसे पढ़ा है ना? तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटर को ही अल्फाबेट बोलते हैं. सो अल्फाबेट इज अ सिंगुलर वर्ड. ओके, you should not write alphabets. Right, good. All right. So some people have told H Hindi, some people have told English. So I will take the class both in Hindi and English so everyone can follow it. Right. I will repeat it in Hindi and in English also. Great. Okay. Right. I just wanted to know if Hindi is required. Yes, some people do want it in Hindi. I will definitely take it in Hindi also. Great. So what did I say? So a group of letters is the alphabet. Okay, that means what? These 26. कितने alphabet है हमारे? कितने हैं? 26 है ना बच्चों? हाँ, तो देख लेते हैं हम. यहाँ पे 26 है ना? फिर उसमें कितने वॉल हैं? कितने वॉल? कॉन्सोनेंट और वॉल से बनते हैं, मालूम है ना आपको? कॉन्सोनेंट एंड वॉल, ये सब बेसिक है, आपको आना चाहिए. नहीं आता है तो कोई बात नहीं है. ऑल राइट.
सो ये जो भी है यहाँ पे देखिए मैं बात कर रही हूँ, ये ई, ये आई, ये ओ और ये यू। ये जो है, ये जो है वॉल है। वावल नहीं बोलना चाहिए, वॉल। ओके, वॉल फोनिक्स में वॉल बोलते हैं, वॉल। ओके, तो ये बाकी जो है कॉन्सोनेंट्स है, करेक्ट। तो ये वॉल और कॉन्सोनेंट मिलके ही ये पूरा जो है अल्फाबेट है, और इनको एक एक को लेटर करके एड्रेस करना चाहिए। सो ए, राइट द लेटर ए, write the letter B, ऐसा बोलना चाहिए, not write the alphabet A. So this is basic, it's clear, I guess. Right, let's go to the what we have come here to learn, sentence. So these words are made with these letters. Great, okay? इसमें कोई संदेह नहीं है, लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनते हैं। जैसे हमने बोला क, आ, च, CAT, कैट भी पढ़ सकते हैं, क एट कैट भी पढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो इसको कैट, क एट कैट पढ़ा तो वो फोनिक्स में साउंड्स करके पढ़ रहे हैं हम लोग। CAT कैट पढ़ा तो वो होल लैंग्वेज अप्रोच में हम लोग CAT कैट करके उसका नाम पुकार के, अल्फाबेट लेटर का नाम पुकार के हम बोल रहे हैं, राइट। सो ये जो है, ये जो क एट कैट, वो लेटर्स को हमने ब्लेंड करके एक वर्ड बनाया है, करेक्ट। सो वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, इतना क्लियर है? Can I go to the next? All right. Now, why we are learning about sentence? Sentence तो रोज हम सीख रहे हैं, तो क्यों हम अभी ये सेंटेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस में एक सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ, ये देखिए पढ़िए। अभी मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिखा है, 8 मैंगो अ राम। इसका कोई अर्थ है क्या? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इज दिस सेंटेंस राइट? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? It's incorrect, correct? It's incorrect, correct. Okay. Yes. So पहले तो वो सेंटेंस को बिगिनिंग में कैपिटल से शुरू करना चाहिए, करेक्ट। Many of you don't do that. बीच बीच में कहीं भी कैपिटल लगा देते हैं, पहले तो आप कैपिटल में लगाओगे। और आपको कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, फिर भी ये सब मैं पढ़ाऊंगी मगर बेसिक से हम जाएंगे। तो ये यहाँ पे कौन, किसके बारे में बात की जा रही है, या क्या एक्शन हो रहा है, उस सेंटेंस को हमको देखना है। क्या एक्शन हो रहा है या किसके बारे में बात की जा रही है। सो वी हैव टू सी अबाउट whom we are talking, or what is the action, what is happening in that sentence. Now what is that? Now action is 8. So okay, 8। अभी मैंगो तो राम को नहीं खा सकता ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंगो लिखे, यहाँ पे राम लिखा, तो मैंगो एट राम, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट मैंगो एट राम, सो दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट आई डू, आई पुट राम हियर एंड आई पुट मैंगो हियर, करेक्ट। मैंगो एट, राम एट मैंगो। तो यहाँ पे और ए बचा है, तो अ मैंगो, एक मैंगो खाया उसने, तो हमने यहाँ पे अ डालेंगे तो गलत आएगा, राम राम एट मैंगो, इट्स रॉन्ग। सो नाउ वी नो हाउ टू make a jumble sentence into a right way. Clear? So every time when you have a jumble sentence, spot out the subject, subject in the sense about whom you're talking, and spot out the verb otherwise. Verb means which is the action going on. यहाँ पे क्या action चल रहा है बेटा? Ate. Someone is eating something, right? That who is that someone? Ram is eating. And what is he eating? Mango. So easily we are able to, the jumble sentence, we were able to make it into a sentence which make a complete sense. Now this is only a sentence. This is not a sentence because it doesn't make a complete sense. Is it clear? Right. I hope this is clear. Okay. Now, as I told you, sentence has some rules. What is the rule? What is the rules? Does anyone know? Shall I write up this board? If you want to write it, you can write the definition. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Right. So, now what are we going to do is, for a sentence, as I told you, the first one is you have to write the capital letter.
ओके, कैपिटल लेटर। देखिए मैं यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट नहीं बोल रही हूँ, आपका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है सेंटेंस शुरू होते ही। ओके, द सेंटेंस विल स्टार्ट इन कैपिटल लेटर। सेकेंड थिंग व्हाट इट इज, यू विल इन द एंड में क्या होगा, इधर आप फुल स्टॉप लगाओगे या आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे या आप एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, ये तीन ही लगाओगे, है ना। तो ये क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मार्क करेक्ट, और ये फुल स्टॉप, राइट, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। इस फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है, पीरियड, राइट। सो कभी कभी सेंटेंस में भी अगर मान लीजिए आपके मम्मी ने बोला है तुम आज आपके दोस्त के घर नहीं जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस, पीरियड। अगर मैंने ऐसा बात किया पीरियड, तो उसका मतलब है उससे आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। So this is a way of talking when I say you are not doing this, period. You are not going to have chocolates, period. If I say period, that means I am telling it's a full stop. Don't argue with me. It's enough. A stop. Give me a full stop. That's the meaning of using a period in sentence. Okay? Over here, period means full stop. Even in that, it means that after that, I don't want to talk. I don't want to argue. Is it clear? Okay, right. So please write down these are the things. बाकी जो भी कमा है आपको क्या बोले, जो भी बाकी पंक्चुएशंस हैं आपको, इन्वर्टेड कमा है, जो भी का बाकी होते हैं वो सब कोलन सेमी कोलन वो जो भी होते हैं वो सब लास्ट में नहीं होगा, वो सब बीच में होगा। ये तीन सिंबल ही एंड में आते हैं। So what is the thing? You have to start with the capital and end with any of these depending upon your sentence. अभी वही सेंटेंस कैसे हम जाने कि कौन सा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, कौन सा सिंबल हमको डालना चाहिए, कितने तरीके के सेंटेंस है, that is what we are going to learn. Is it clear? So I'm starting from the scratch. Maybe you may know all this, but I want you to know from the scratch so that it will be easy for you to follow me. Great. Good. तो मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ बेटा, ताकि आप लोग को जब मैं बीच में से शुरू करूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये सब, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किससे बनता है, क्यों वो वर्ड्स को कंप्लीट मीनिंग में लिखने से ही वो सेंटेंस है। ऑल दिस यू शुड बी नोइंग इट, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो कितने टाइप के सेंटेंस हैं, तो पहला सेंटेंस आएगा आपका डिक्लरेटिव, इसको असर्टिव भी बोलते हैं। What is it? Declarative or assertive. Okay. Then we have exclamatory. What do we have? Exclamatory. Then we have interrogative and imperative. तो कितने तरीके के सेंटेंस हैं? 4 types of sentence. How many? Okay. इस डिक्लेरेटिव को किसी किसी टेक्स्ट बुक में assertive करके भी बताते हैं। Okay. So don't get confused, it's the same, right? So declarative, exclamatory, interrogative, and imperative. There are 4 types of sentence, right? Great. Okay, any doubts in this? 4 types. Now, how do we identify? ये तो बहुत ही आसान है exclamatory, क्योंकि आखिर में क्या लगता है, ये exclamatory symbol लगता है ना? इसको exclamation बोलते हैं, sorry, exclamation mark। तो आखिर में स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला आपको एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में होगा। तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क देखते ही आपको इजीली पहचान सकोगे कि आपको कि ये एक्सक्लेमेटरी के बारे में सेंटेंस है। अगर आपने लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखा, ओके, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। So if you see in the end question mark, it's an interrogative. In the end, if you see an exclamatory,
it's an exclamation mark. It's an exclamatory sentence. Clear? Okay. But there is a trick in this. What is it? Now, if you see this one, you will see a full stop. डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप और पीरियड लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं, पीरियड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये इंपरेटिव में क्या है, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी भी लगता है, कभी कभी फुल स्टॉप लगता है। तो आपको यहाँ पे संदेह आ सकता है कि ये इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेशन देखते तो उसमें एक ट्रिक है, कैसे फाइंड आउट करें। एक्सक्लेमेशन में ई से शुरू होता है, याद रख लीजिए ई। एक इमोशन रहेगा, क्या रहेगा, एक इमोशन रहेगा, एक फीलिंग रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, मगर इंपरेटिव सेंटेंस में एक कमांड रहेगा, एक ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, एक कमांड रहेगा। ओके, क्या रहेगा, कमांड की ये करो, एक पेन उठा के लेके आओ, यू टेक दिस पेन एंड कम, क्लोज द डोर, शट अप। ऐसे जब शट अप बोलोगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, so like this when you have command, it's an imperative sentence. Okay, and when you have emotions, it's an exclamatory sentence. Okay, emotion, feeling, emotion, whatever you want to, you can write there. Is it clear so far? Am I going too fast, or is it okay? Is it okay? And over here, declarative, that means it's a statement. यहाँ पे लिख के रखे, देखिए कोई भी statement, कोई भी statement माने क्या हो सकता है। अभी मान लीजिए मैं बोलूँ I like this pen, I like potatoes, okay, I'm listening to music। ऐसे सब वर्ड्स जब मैं सेंटेंस यूज करूं, जैसे कि मैं कुछ तो आपको बता रही हूँ, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, कोई आपको काम करने के लिए या कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है, शुरू होके फुल स्टॉप से खत्म होता है, उसको ही डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑल राइट, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख के बताती हूँ डिक्लेरेटिव को। वी ओन अ कैट, कैपिटल से शुरू हुआ, फुल स्टॉप रखूंगी क्योंकि मैं जस्ट एक बता रही हूँ आपको कि मेरे पास एक बिल्ली है। ओके, वी ओन अ कैट। नाउ भी दूसरा मैं लिख रही हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ना, कोई ऑर्डर थोड़े दे रहा, गो स्टडी इंग्लिश ऐसे बोलूं तो यहाँ पे आएगा इंपरेटिव में। ओके, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, जाओ इंग्लिश पढ़ो, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं दे रहे, बस बता रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। जब भी कोई स्टेटमेंट होगा, दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? एंड यू विल पुट अ फुल स्टॉप, पीरियड और अ फुल स्टॉप, यू कैन से। So whenever there is an emotion, let's see this one now. Exclamatory. Exclamatory में whenever there is an emotion, say for example, that cat is cute. कि तेरी कैट कितनी क्यूट है रे, ऐसे बात करते हैं ना, जस्ट पूरे इमोशन के साथ, पूरे खुशी के साथ ऐसे बात करते हैं ना दोस्त के साथ। ये आपका ये जो पेंसिल बॉक्स है ना, कितना मस्त है, इतना जिप है उसमें। सो लाइक दैट व्हेन यू आर पुटिंग फुल इमोशंस, दैट टाइम यू हैव टू पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। यू आर अमेजिंग, आपके दोस्त को आपने बोला यू आर अमेजिंग, योर मॉम कुक्स अमेजिंग, will get exclamatory mark. You got it? Right? So when you are expressing with emotions, strong feeling of emotions, then you have to end it with an exclamatory mark. So this both is clear. Shall I go to the next? Yes? Is this clear? Then type C. If you have doubt, type D. Okay, you can write it. So the recap was declarative is statement. याद रख लीजिए, declarative माने statement. ओके, फिर इंट्रोगेटिव बहुत इजी है क्योंकि हमको लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क तो दिखने ही वाला है, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा, मगर फिर भी सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ मैं। ओके, आई विल राइट द सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट, फॉर एग्जांपल आई कैन से वेयर इज योर डॉग, वेयर इज योर डॉग, और वेयर इज द डॉग, वेयर इज द पेन, डू यू हैव अ पेन। क्वेश्चन मार्क बराबर लिखिए, एक्सक्लेमेटिव मार्क जैसे नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? Okay, like this.
Like this, when you write, you did all these are questions. It's not necessary कि WH से ही शुरू होना चाहिए. ऐसे भी like, so would you like to play with me? Would you like to play with me? So this also is an interrogative sentence. Okay. Now we shall go to the last one is the exclamatory sentence, right? Right. Exclamatory sentence. We can write 2 more examples. Already I have given you, but still we'll give some more. That is excellent. Okay. Then that's fantastic. Like that. And okay, I cannot believe it. Oh my God, I cannot believe it. He did this to me. I can't believe that. Like that when you see, मैं जब बात कर रही हूँ आप मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, मैं एक इमोशन एक फीलिंग दिखा रही हूँ. आई कांट बिलीव इट, ऐसा नहीं है. ऐसे बोल रही मैं, आई कांट बिलीव इट, यू जस्ट डिड दिस टू मी. ऐसे. That is excellent. His performance was excellent, awesome, like that. What a terrible idea. What a terrible idea. आपको पसंद नहीं आया वो आइडिया बिल्कुल, तो आप बोलोगे व्हाट अ टेरिबल आइडिया. ओ माय गॉड. Like that, when you want to say, you will take all these exclamatory. Now let's come to the imperative. Imperative, I told you बहुत tricky है ना. ये sentence लिख लिया बेटा. Imperative जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि get out of my class, get out, like that, get out. So I am using a order. यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क है. यहाँ पे मैं अपना भाव दिखा रही हूँ, इमोशन दिखा रही हूँ. और यहाँ पे मैंने कमांड दिया, ऑर्डर दिया, गेट आउट, ऐसे करके ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है. फर्क मालूम पड़ा बेटा? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क में. हाँ. ओके. फिर दूसरा देखिए, डोंट रन इन फ्रंट ऑफ दैट कार. तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं और वो ऑर्डर ऐसा है जो तुरंत ही आपको फॉलो करना है. ऐसा टाइप का जब मैं बताती हूँ तब मैं आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी अर्जेंट टू फॉलो, देन यू पुट एन एक्सक्लेमेटरी. ओके. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. और दूसरा सेंटेंस आप सम सिचुएशंस में आप क्या लिख सकते हो? टाइडी योर रूम. मैं मम्मी बता रही है कि टाइडी योर रूम. ओके. अगर नाउ ऐसे बोले मम्मी, आई वांट यू टू डू इट नाउ, देन यू से एक्सक्लेमेटरी. ओके. तो इसका फुल स्टॉप में भी मैं बताती हूँ. इंपेरेटिव में फीड द डॉग. नाउ इसमें कोई भाव है क्या बेटा? कुछ भाव नहीं है, जिसमें आपको कमांड दे रही हूँ, फीड द डॉग, कि एक डॉग को खिला दो, बस. ओके. तो ये हुआ इंपेरेटिव. अभी कुछ डाउट्स है, हम छोटा सा एक क्विज जैसा देख लें हम. तो इंपेरेटिव, द बॉटम लाइन क्या है? दोनों चारों सेंटेंस में क्या हुआ? चारों सेंटेंस में क्या हो रहा है? इसमें इमोशन आ रहा है, इसमें कमांड आ रहा है, इसमें स्टेटमेंट आ रहा है और इसमें क्वेश्चन आ रहा है. कुछ समझ में आया? देखिए मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, या स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे कमांड आ रहा है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क और या इमोशंस, और यहाँ पे इमोशन लिख लीजिए. यहाँ पे इसको हटा देती हूँ और इमोशन लिख देती हूँ. ठीक है. तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है. ओके. क्वेश्चन में मार्क या क्वेश्चन करके, ये मार्क मतलब क्वेश्चन. ओके. इंट्रोगेटिव कैसे समझोगे? जब वो एक क्वेश्चन होगा, जब स्टेटमेंट होगा, जब कमांड होगा, जब इमोशन होगा. Is it clear? Shall I share my screen? Can we go for a small quiz? Just 2 minute का quiz है. आप लोग अनम्यूट कीजिए. श्रीनाथ सर, kindly allow unmute. I'll share my screen. Yes, are you able to unmute? Are you able to unmute? And now all of you. Right. Right. Okay.
अभी देखिए मैं एक्टिविटी शुरू कर रही हूँ। मैं इस व्हील को स्पिन करूंगी और आप लोग जवाब सवाल पढ़ के जवाब दीजिए। आई विल स्पिन द व्हील, प्लीज सी द क्वेश्चन। What type of sentence gives a command or tells someone to do something? कौन सा सेंटेंस में कमांड आता है बेटा, बोलिए। कौन सा सेंटेंस में कमांड आता है? इंट्रोगेटिव, डिक्लरेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ए बी सी डी कौन सा है? आप ए बी सी डी भी बता सकते हो। बताइए कमांड कहाँ पे होता है? बराबर, सी। वेरी गुड, इंपरेटिव, वेरी गुड, इंपरेटिव। अभी वापस पिन करना है मुझे। पढ़िए सवाल। What type of a sentence makes a statement and generally ends with a period? Period माने क्या? फुल स्टॉप। स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस में होता है? इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, किसमें? स्टेटमेंट। ए बी सी, बी या सी या डी? बताइए। यस, आई कांट हियर यू। यस, इट्स बी। बी आंसर है, डिक्लेरेटिव। सो अगेन आई विल स्पिन इट नाउ। यस, चलिए स्पिन करते हैं, क्या सवाल आता है देखते हैं। What type of sentence is the following? How was your day in school? अब ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? How was your day in school? यहाँ लास्ट में देखिए क्या चिन्ह लगाया हुआ है। Which is the punctuation used? Tell me, is it imperative, exclamatory, interrogative or declarative? A, B, C, D कौन सा है? Very good, C. Very good. Excellent. Good job. Again, I will spin the thing. What type of sentence is the following? You did an excellent job. You did an excellent job. क्या चिन्ह लगा है देखिए, फुल स्टॉप है, तो क्या है ये? You did an excellent job. कौन सा है? A, B, C, D कौन सा है? Yes, A. Very good. डिक्लरेटिव, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है ये। लास्ट सवाल देखिए। What type of sentence is the following? I am so happy. Happy करके कौन सा चिन्ह लगाया है यहाँ पे? So which one will you select? A, B, C, D कौन सा लोगे आप? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है तो कौन सा लेगो बेटा? A, B, C? Yes, C लोगे आप। Very good. Good job. So all of you have done very good. Keep practicing like this. Yes. So we will stop sharing and that's it for today. Yes. So how was the session? All of you? कैसा था सेशन? कुछ समझ में आया बेटा? Is it clear? Yes. Yes. Thank you so much. Okay, keep revising, keep practicing. तो ऐसे आप लोग आपके स्कूल्स में भी ऐसे चार्ट बनाइए, तो और आपको ऐसे ऐसे लिख के रखिए कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे पीरियड आएगा, ऐसे सब आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।